हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। आप सबने रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब तो पढ़ा ही होगा, बहुत रट्टा भी मारा होगा, बट कभी शायद हो सकता है समझ ना आए हो। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब होता क्या है। सो हम एक ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हमने कार्डबोर्ड लिया। ये कार्डबोर्ड के बाद हमने ये पेपर लिया, वाइट पेपर। फिर हमने ग्लास स्लैब लिया। देन हमने कुछ पेंस ली ताकि हम इस पेपर को क्या कर सकें, फिक्स कर सकें। फिर ये आउटलाइनिंग के लिए पेन एंड दीज थिंग्स। सो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाइट पेपर को फिक्स करने वाले हैं। सो लेट्स फिक्स दिस वाइट पेपर। हम पेन्स की हेल्प से क्या करेंगे, इस वाइट पेपर को फिक्स कर देंगे। सो हमने पेपर फिक्स कर दिया है। अब हम ग्लास स्लैब को लाते हैं और उसकी आउटलाइनिंग बनाते हैं। नाउ ये हमने ग्लास स्लैब लिया। अब हम ग्लास स्लैब की क्या करेंगे, आउटलाइनिंग बनाते हैं चारों तरफ से। सो ये चारों आउटलाइनिंग हमारी बन चुकी है। इसको हम नाम देते हैं, लेट इट बी ए बी सी एन डी। ए बी सी एन डी। ठीक है, हमने ग्लास स्लैब की आउटलाइनिंग बनाई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। हम एक काम करते हैं, 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है 60 डिग्री बनाना, हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। हम एक काम करते हैं, कोई भी एक्यूट एंगल ले लेते हैं। लेट दिस एंगल बी इंसिडेंट। दिस इज इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम दो पिन को फिक्स करने वाले हैं। ये रही, एक ये ग्रीन कलर की पिन हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, एंड वन इज रेड, एक हम रेड फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नाउ हम सी डी की साइड से चेक करेंगे, देखेंगे, और दो पिनें कुछ यहाँ पे मार्क करेंगे। हम कुछ इस तरह से मार्क करेंगे कि चारों की चारों पिनें हमारी एक ही लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कैसे हम पिन मार्क करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हम ग्लास स्लैब प्लेस करेंगे, यहाँ पे ए बी सी डी पे, और सी डी से हम दो पिन्स कुछ इस तरह से मार्क करेंगे कि चारों की चारों पिन एक ही लाइन में आनी चाहिए। सो अब हम दो पिनें मार्क करेंगे, कुछ इस तरह से दो पिन्स मार्क करनी है हमने कि चारों की चारों पिन हमारी एक ही लाइन में आनी चाहिए। एक मैं पहले वाइट वाली पिन मार्क कर रहा हूँ, ये देखो, मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये तीनों की तीनों अब एक लाइन में है। एक मैं यहाँ पे येलो वाली पिन मार्क कर रहा हूँ, ये देखो, ये हमारी चारों की चारों पिन, अब ये चारों पिन हमारी एक लाइन में है। आपको दिख रहा होगा शायद, बट क्या पता आपको एग्जैक्टली चारों लाइन एक लाइन में नहीं दिख रही हो। क्यों? बिकॉज ये रिफ्रैक्शन दिखा रहा है आपको। ये देखो, ये मैंने दो पिन्स मार्क करी है, तो चारों की चारों अगर हम ध्यान से देखें ये एक लाइन पे नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये रेयर मीडियम है हवा, और ये डेंसर मीडियम है। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है, और जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। एक काम करते हैं, इसकी आउटलाइन बनाते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं इसके बारे में। अब मैं ग्लास स्लैब हटाता हूँ। ठीक है, इन पिन्स को भी हटाता हूँ। ये मुझे दो पॉइंट्स मिल चुके हैं। इसको, इन पिन्स को नाम दे देते हैं हम, लेट इट बी पी क्यू, और इसको नाम देता हूँ आर, और इसको नाम देते हैं हम एस। तो ये आपको दो पॉइंट्स मिल चुके हैं। इसको हम एक काम करते हैं, स्केल से ज्वाइन करते हैं। ये हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इस रे का नाम क्या है, दिस रे इज़ नोन एज, इसको हम कहते हैं कौन सी रे, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। दिस रे इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसको हम बोला जाता है इंसिडेंट रे। ये जो थर्ड रे है, ये वाली रे, इसको हम बोलते हैं, दिस रे इज़ कॉल्ड इमरजेंट रे। इस रे को हम क्या कहते हैं, इमरजेंट रे। इसको ज़रा नॉर्मली बनाते हैं, एक बारी नॉर्मल बनाए एक बारी। ये देखो, ये इसका नॉर्मल है, इसका नॉर्मल बनाओ। ये इसका नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है, ये कौन सी रे बताई मैंने, इमरजेंट रे। इसके एंगल, बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। अब यहाँ पे चेक कर लो, लाइट रे ऐसे गई, फिर यहाँ पे ऐसे गई, बट अगर बीच में देखें तो बीच में इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये यहाँ से बेंड हो रही है, ये यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से ये बेंड हो रही है। देखो, चेक करो, तो ऐसा क्यों हो रहा है, बेंड क्यों हो रही है? क्योंकि ये कौन सा मीडियम था, ये था आपका ग्लास मीडियम, और ये कौन सा मीडियम था, ये सॉरी, ये था आपका एयर मीडियम, और ये था आपका ग्लास मीडियम। ठीक है, जब लाइट जा रही है एयर से ग्लास, तो वो कैसे जा रही है, इसको जाना चाहिए था सीधा, बट वो सीधा ना जाके कहाँ बेंड हो रही है, इसको सीधा जाना चाहिए ना, इट हैज़ टू गो लाइक दिस।
इट हैज़ टू गो लाइक दिस स्ट्रेट, इसको सीधा जाना चाहिए लाइक दिस, ठीक है। बट वो सीधा ना जा के कहाँ बैंड हो रही है, ये वाली रे टुवर्ड्स ही नॉर्मल बैंड हो रही है। तो ये रूल नंबर 1 है हमारा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब भी कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से कैसे जाती है, डेंसर मीडियम में, तो वो कैसे बैंड होती है, इट विल बैंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। कैसे बैंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है। और आपको दिख भी रहा होगा प्रैक्टिकली आज हमने किया है ये कि इसमें ये बैंड हो रही है। इसको हम सर्कल कर लेते हैं। हमारी ये 4 पेन्स है, P, Q, R और S, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, CD पे क्या हो रहा है, CD पे ये ग्लास है। अब लाइट जा रही है फ्रॉम ग्लास टू एयर, लाइट जा रही है फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो ये यहाँ पे जाके यहाँ से ये थोड़ी सी बेंड हो रही है। क्यों, क्योंकि यही रूल नंबर 2 है। क्या, जब भी वो डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब हैवी मीडियम लगा लो। अच्छा, ग्लास और एयर में से ज़्यादा हैवी कौन सा है, ग्लास और एयर में से ऑब्वियसली ग्लास ज़्यादा हैवी है, तो वो डेंसर मीडियम हुआ। और रेयर मीडियम कौन सा हुआ, एयर हुआ। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से कैसे जाएगी, रेयरर मीडियम में जाएगी, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, अवे नॉर्मल। ये देखो, इट मीन्स इस रे को जाना चाहिए था ऐसे, इस रे को ऐसे जाना चाहिए था ना सीधा, बट वो सीधा ना जाके नॉर्मल से दूर, नॉर्मल ये रहा, नॉर्मल से दूर मीन्स यहाँ पे बेंड हो जाएगी। और इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इसी को ग्लास स्लैब बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट रे का नाम है इंसिडेंट रे, थर्ड रे का नाम है इमरजेंट रे, इस सेकंड रे का नाम तो शायद आपको पता ही होगा, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थर्ड रे इमरजेंट रे। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, क्या, 3 पॉइंट्स इसको बता रहा हूँ, मेन पॉइंट्स इसके। पॉइंट नंबर 1, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। दूसरा, इमरजेंस भी बड़ा होता है रिफ्रैक्शन से। और तीसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है इमरजेंस के। ये बात याद रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो ऐसा हुआ क्यों, लाइट यहाँ से बैंड क्यों हुई, मैंने बताया क्योंकि ये एयर कौन सा था, एयर आपका रेयर मीडियम था, ठीक है। और ग्लास क्या था, ग्लास डेंसर मीडियम था। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो कैसे बैंड होगी, वो बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट डेंसर एरिया में जाएगी तो कैसे बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट। और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। दिस डिस्टेंस, इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट, ये किसका डिस्टेंस है, ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच के गैप को इट इज़ कॉल्ड लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और आपको पता है डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे। ये मेरे पास 2 ग्लास स्लैब है, एक आप देखो, एक ये पतले वाला है, एक ये मोटे वाला है ना। तो जितना मोटा ग्लास स्लैब होगा उतना ज़्यादा ये गैप होगा। देखो चेक कर लो, ये देखो, एक मोटे वाला ग्लास स्लैब है, ये मोटे थिक वाला है, और ये पतले वाला ग्लास स्लैब है। तो ये गैप जितना ज़्यादा होगा, क्या क्यों होगा, क्योंकि इसका गैप ज़्यादा होगा, इसका गैप कम होगा। क्यों, क्योंकि ये मोटा ग्लास स्लैब है और ये पतला ग्लास स्लैब है। ये देखो, अब आप देखना अपने आप ही, ये दिख रहा है आपको, चारों अलग अलग दिख रही हैं, बट अब चेक करो, ये देखो, ऐसा लग रहा है ना कि चारों की चारों एक ही लाइन में। सो दिस इज़ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये देखो, अब अलग अलग हो गई, रेड अलग से दिख रही है। अब आप चेक करो, नहीं दिख रही ना। तो क्या सच में लाइट बैंड हुई थी जब वो ट्रांसपेरेंट ग्लास में गई थी। हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं, हम इन पिंस को हटाते हैं और ये मैं लेज़र लाइट लेके आया हूँ। लेज़र लाइट एक बार इस पर स्ट्राइक करके देखते हैं क्या सही में बैंड हो रही है लाइट, चेक करते हैं। उसके लिए मुझे लाइट क्लोज करनी पड़ेगी। लाइट क्लोज करते हैं और चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट को। ये देखो, मैंने लाइट बंद कर दी है, ये अगरबत्ती जल रही है, ये देखो, चेक करो, ध्यान से देखो, ये देखो लाइट बैंड हो रही है ना। ये हमने लिए थी रे, रिमेंबर, देखो वहीं से निकल रही है। देखो ये इमरजेंट रे से सीधा कहाँ जा रही है, इंसिडेंट रे पे। सो ये फिनोमिना होता है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये देखो, ये बात प्रूव करती है क्या, कि ग्लास स्लैब में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। कितना क्लियरली दिख रहा है, चेक करो। ये देखो कितना वंडरफुल फिनोमिना है। जब लाइट एंटर कर रही है तो भी क्या कर रही है, बैंड कर रही है, ठीक है। जो एंटर कर रही है वो इंसिडेंट रे है, और जो अंदर जा रही है वो क्या हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है पहले, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो रही है, और जब बाहर निकल रही है वो कौन सी रे है, इमरजेंट रे है ना। कितना वंडरफुल फिनोमिना, लुक एट इट गाइस।